आज की वीडियो उन आईबीएस के मरीजों के लिए ये संदेश है जिनके दिमाग में ये चीज बैठ चुका है कि अब इस समस्या का समाधान नहीं है, बची हुई जिंदगी को उनको ऐसे ही गुजारना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फराज और आप देख रहे हैं हमारा ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जरूरतमंद तक आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। आपने हमेशा हर जगह पे निराशा सहा है। डॉक्टर्स के यहाँ आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट भगा देता है अपने सेंटर से ये बोलकर कि तुम्हारी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जाओ साइकेट्रिस्ट के पास इसको लेकर जाओ, इसका इलाज साइकेट्रिस्ट के पास करो क्योंकि ये दिमागी हालत इसका ठीक नहीं है, बाकी सारी चीजें रिपोर्टें नॉर्मल है, या पूरा का पूरा फिट है और इसको किसी भी तरीके का कोई भी समस्या नहीं है। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी कुछ दवाइयां देता है, ठीक नहीं होता तो आगे से वो भी ध्यान देना कम कर देता है और लोग पैसा खर्च कर करके वहां से भी भागने लगते हैं। यही कहानी होम्योपैथिक डॉक्टर की है और यही कहानी साइकेट्रिस्ट की भी बन जाती है जब वो भी कुछ महीने दवाइयां देता है लगातार 2-4-5 महीने और किसी भी तरीके का कोई भी आराम नहीं होता है, तो वहां पर भी इनको निराशा ही मिलता है और ये साइकेट्रिस्ट की दवाइयां छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट की दवाइयां 10-10, 15-15 साल लगातार खाते रह जाते हैं कि अब मुझे लगता है कि इस चीज की समस्या का समाधान कहीं पर नहीं है, अब माइंड को एडजस्ट करके मैनेज करके किसी भी तरीके से ऐसे गुजारना पड़ेगा। सबसे पहली बात सोचने वाली साइकेट्रिस्ट की है कि आपको ऐसी कौन सी टेंशन है, ऐसा क्या आपके लाइफ में घटना घटी बुरी, निगेटिव इंपैक्ट आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ा जिससे आप इतनी बुरी तरीके से मेंटल डिसऑर्डर के शिकार हो। किसकी डेथ हुई, कौन सा बिजनेस लॉस हुआ, क्या बड़ा हादसा आपके साथ हुआ। अगर ये कोई भी बड़ा हादसा आपके साथ नहीं हुआ है, केवल और केवल आप अपने पेट के बारे में सोचते हो, तो ये किसी भी साइकेट्रिस्ट इश्यूज नहीं है, ये केवल और केवल एक स्ट्रेस है जिसको जो पेट की प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व नहीं हो रही है उसी चीज को लेकर आप ज्यादा सोच रहे हैं, तो उसके लिए किसी भी तरह के किसी भी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, तो वहां पर मत जाइए। किन लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? उन लोगों को जिनके साथ कुछ बड़ा हादसा हो गया है, अब इतनी ज्यादा बेचैनी बढ़ गई है कि अब वो किसी भी वक्त उनके साथ कुछ भी हो सकता है, वहां पर उनको साइकेट्रिस्ट की हेल्प कुछ समय के लिए ही लेना चाहिए। 10-12-15 दिन में प्रॉब्लम जैसे जैसे ठीक हो जाए उनकी दवा छोड़ देनी चाहिए। गैस्ट्रोलॉजिस्ट का अगर दवाई आपको आराम नहीं दे रहा है, काफी दिन से आप दवाइयां ले रहे हैं, आराम नहीं है और वो आपको धुतकारने लग रहा है, भगाने लग जा रहा है वहां से, तो इस पे सोचने विचारने की भी जरूरत है कि इनके पास भी लगता है इसका कोई इलाज नहीं है, अब यहाँ से भी भागना चाहिए। तो एक हिसाब से आईबीएस का इलाज किसी भी पद्धति में नॉर्मली नहीं है। डॉक्टर ने इसको लाइलाज बीमारी घोषित किया है और उससे पूछेंगे कि किस रीजन से होता है, तो उनके तरफ से जवाब बस केवल इतना होता है कि ये जो समस्या है आपको एंजाइटी डिप्रेशन है, बस उसी की वजह से ऐसा है। लेकिन ये चीज आपको सोचने की जरूरत है, क्या वास्तविकता में आपको किसी भी प्रकार का एंजाइटी और डिप्रेशन है? अगर है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, अगर है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है, सोच आपकी जिंदगी में घटना घटी है, चल रहा है तो हो सकती है। लेकिन अगर केवल पेट के बारे में सोचते रहते हो तो ये ना कोई डिप्रेशन है ना ये कोई एंजाइटी है, ये एक नॉर्मल सा स्ट्रेस है जो कि पेट ठीक होने के बाद ठीक हो जाता है। हाँ, कुछ लोगों को पेट की प्रॉब्लम की वजह से विटामिन D3, B12 की कमी होती है जिसकी वजह से उनको हर वक्त चक्कर आना, डिजीनेस फील होना, थोड़ी अजीब सी घबराहट जरूर होती है, लेकिन ये किसी भी प्रकार का साइकेट्रिस्ट इश्यूज नहीं है। आपका डाइजेशन ठीक होने के बाद इसकी जैसे ही कमी की पूर्ति हो जाती है तो आप भी नॉर्मल हो जाते हो। तो ये सारी जानकारी थी आपके लिए कि ये इतना जो आपने अपने पास्ट में झेला उस चीज का। लेकिन जो मेन समझने वाली बात ये है कि जो कोई भी आपको ट्रीटमेंट के नाम पे लाख लाख रुपए फीस ले रहा है, 2-3 महीने के नाम पर कि बुला रहा है वहां पे इलाज करने के लिए, आप आओ 1 महीने में ठीक कर देंगे, आप आओ 15 दिन में ठीक कर देंगे, आपसे लंबा लंबा रकम वसूल रहा है लेकिन ठीक नहीं कर पा रहा है। तो आपके जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ, चाहे आप मेरे भी पास ना आए लेकिन जानकारी जो है उसको अपने तक समझे और इसको जरूरतमंद तक पहुंचाते रहें और उसको मोटिवेशन देते रहें कि आईबीएस एक दिन में ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। दिमाग से निकाल दीजिए कि 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में ठीक होगा। इलाज चाहे मेरे पास ले चाहे किसी के पास भी, लेकिन थोड़ा स्टे करें, थोड़ा समझदारी उसमें दिखाने की जरूरत है, थोड़ा स्टे करने की जरूरत है, थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है, तब जाकर उसका असर करता है। इसमें मेन समझने वाली बात ऐसी है कि अगर 5 आपके ट्रीटमेंट वाले हैं जो आपका ट्रीटमेंट करते हैं, या आपके पास ऑक्सीजन के नाम पर एक मैं हूं, एक अगला शख्स, एक कोई डॉक्टर करके 5 शख्स हैं, इसको समझने की कोशिश करिए, ये जो बात मैं समझाने जा रहा हूं। अगर
ये इलाज कोई डॉक्टर कर रहा है, उसके पास इसका इलाज नहीं हो सकता। अगर उसके पास इलाज हो भी और वो 2 महीने में ठीक करना चाहे, तो आप उसके यहाँ से 5 दिन में भाग गए तो कहाँ से वो ठीक कर पाएगा। यही सेम चीज हो सकता है दूसरे वाले के पास भी आपका इलाज नहीं हो, लेकिन आपने 2 महीने बोला लेकिन इलाज नहीं है, मान लीजिए उसके पास 2 दिन में भाग गए, कोई फायदा नहीं हुआ। तीसरे वाले के पास भी मान लीजिए इलाज नहीं है, वहां पे भी 2 दिन के पास चले आए, बात तो ठीक नहीं हुए आप। चौथी जगह पे मान लीजिए मैं मिल गया, अगर इसका इलाज मेरे पास है, मैं जान रहा हूँ कि इसको मैं ठीक कर दूंगा, आपसे मैंने बताया कि हाँ 2 से 3 महीना लगेगा टाइम इसको ठीक करने के लिए, लेकिन आप मेरे पास भी 3 महीना नहीं स्टे किए, भाग गए। उसके बाद फिर चौथे के 5वें के पास चले गए, 6वें के पास। तो ऐसे होता है कि जहां पे इसका इलाज भी होता है ना, वहां पर भी आप इलाज नहीं करा पाते और भागने लगते हैं, और ऐसे मरीजों का इलाज करना मैंने बंद कर दिया है। आप सभी को एक जानकारी बहुत ही जरूरी दे देना चाहता हूं कि जो मरीज केवल एक बार आते हैं, उसके बाद जब उनको 1 महीने में हम थोड़ा आराम दे देते हैं, जब उनको काफी रिजल्ट मिल जाता है, तो वो सोचते हैं कि अब हम ठीक हो गए, हो जाएंगे, अब जाने दो, इनकी हेल्प लेने की क्या जरूरत है, इनका पूरा मुकम्मल इलाज, पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करने की क्या जरूरत है, छोड़ दो, ठीक हो जाएंगे। वही सेम प्रॉब्लम रिपीट हो जाती है 3 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो फिर मैसेज करते हैं, सर मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, सर मुझे ये दिक्कत है, आप प्लीज मेरी मदद करिए, इस समस्या का समाधान करिए, मैं परेशान हूं सर, नहीं ठीक हुआ ये प्रॉब्लम। तो फिर जो पहले के मरीज होते थे तो उनको थोड़ा कन्विंस कर देता था।